हेलो साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका इस वर्ल्ड में। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में। अगर पृथ्वी गति नहीं करती तो क्या होता? दिन रात नहीं होता, ऋतुएं नहीं बदलती, ठीक है। गाना बहुत ऐसा चलता है। तो आज हम पृथ्वी की गति के संबंध में जानकारी पता करेंगे। उससे पहले हमने कल आपको जो वीडियो बताया था वो आप हमको लगता है देख चुके होंगे, जिसमें आपको कर्क रेखा, मकर रेखा क्या होता है और उत्तरी आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त के बारे में पढ़ाया था, वो समझ चुके होंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं पृथ्वी की गतियों के बारे में। देखिए, पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है, ठीक, वैसे तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, यानी हमारे प्लैनेट की, और सूर्य जो है आकाश गंगा की परिक्रमा करता है लगभग 22 से 25 करोड़ वर्ष में, ठीक है। अब यानी सब एक दूसरे की परिक्रमा ही कर रहे हैं, तो उससे काफ़ी अंतर होता है। क्या होता है इससे समझ लेते हैं। तो पृथ्वी दो गति करती है। एक होता है घूर्णन गति। घूर्णन गति कब कहते हैं? जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर चारों तरफ पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है, यानी अपने ही अक्ष पर घूमना। अपने ही अक्ष पर घूमने को क्या बोलते हैं? परिक्रमण घूर्णन कहते हैं, यानी घूर्णन गति कहते हैं, या इसको जो है परिभ्रमण कहते हैं। परिभ्रमण, ठीक है, अपने अक्ष पर घूमना, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर, देखिए ये मान लीजिए पृथ्वी का अक्ष हुआ, तो अपने ही एक्सिस पर ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है। 23.5 डिग्री ये झुका हुआ है, तो जिसके और उसी झुकाव पर ही ये परिक्रमा करता है पश्चिम से पूर्व की तरफ। इसी को हम लोग घूर्णन गति या परिभ्रमण कहते हैं, और इसी को हम दैनिक गति भी कहते हैं। दैनिक गति से क्या होता है? दिन रात होता है। क्या होता है? दिन रात। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि किस गति से दिन रात होता है? दैनिक गति से दिन रात होता है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका है। क्वेश्चन और पूछता है कि अपने कक्षीय तल पर, है ना, ऑर्बिट पर कितना झुका हुआ है? तो 66.5 डिग्री अपने ये कक्षीय तल से झुका हुआ है, यानी अपने आधार से झुका हुआ है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। यहाँ से ये दिन रात से हम संबंधित कुछ क्वेश्चन जान लिए। अब देखिए, दिन रात होता है। देखिए, ज्वार भाटा भी इसी के कारण आता है। हमारी जो हलचल होती है पृथ्वी पे, और जो आप देख रहे हैं समुद्र में लहरें उठती हैं, वो भी इसी का प्रभाव ही होता है। अगला एक गति और होता है जिसको हम बोलते हैं परिक्रमण गति। परिक्रमण गति कैसा होता है? ये वार्षिक गति होता है। वार्षिक गति जब सूर्य के चारों तरफ, सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी चक्कर लगाता है या घूमता है, तो उसको हम कहते हैं परिक्रमण गति, वार्षिक गति। इससे क्या होता है? इससे ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन इससे होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। झुकाव, अक्षीय झुकाव भी इसका एक कारण है। सोचिए, अगर सूर्य झुका नहीं रहता अपने अक्ष पर, तो एक तरफ दिन रहता 6 महीने और एक तरफ रात रहती 6 महीने, जिससे पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाता। इसलिए पृथ्वी का घूमना और अपने अक्ष पे झुकाव दोनों ही ऐसा अद्भुत कारण है जिसके कारण हमारे यहाँ जीवन इतने सुव्यवस्थित रूप से चल रहा है। तो परिक्रमण गति हो गया। ऋतु परिवर्तन किससे होता है? तो परिक्रमण गति से ऋतु परिवर्तन होता है। हमारे यहाँ भारत में तो 6 ऋतुएँ मानी जाती हैं, मगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो 4 ऋतुएँ मानी जाती हैं, जिसमें वसंत ऋतु है और शरद ऋतु है और आपका ग्रीष्म ऋतु है और शीत ऋतु है, ठीक है। तो अपने अक्ष पर घूमते घूमते सन है, इसके चारों तरफ भी पृथ्वी चक्कर लगाता है, और दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाता है कक्षा में, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। तो सूर्य से जब पृथ्वी नज़दीक रहता है और एक कंडीशन में सूर्य से दूर रहता है, तो जब सूर्य से पृथ्वी नज़दीक रहता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं उपसौर। क्या बोलते हैं? उपसौर। और जब दूर रहता है तो इसको बोलते हैं अपसौर। अपसौर। हिंदी में इसको बोलते हैं इंग्लिश में हेलियन, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एपहिलियन, ठीक।
तो ये घटना कब होती है, उपसौर की घटना दोस्तों? उपसौर की घटना होती है आपकी 3 जनवरी को। देखिए जब सूर्य से पृथ्वी नज़दीक रहती है तो ठंडी पड़ती है। देखिए कितनी अद्भुत बात है, सूर्य से पृथ्वी नज़दीक है तो ठंडी, और दूर है तो गर्मी पड़ रही है। तो 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। और अपसौर की घटना कब होती है? ये होती है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को जो हमारे यहाँ गर्मी पड़ रहा होता है। सूर्य है, इसका प्रकाश हमारे पृथ्वी पर पड़ता है लंबवत, ठीक, इसका प्रकाश हमारे पृथ्वी पर लंबवत पड़ता है। तो हमारे तो 2 गोलार्ध हैं, एक उत्तरी गोलार्ध और एक होता है दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध पर कब सूर्य का प्रकाश अधिक पड़ता है? तो ये पड़ता है कर्क संक्रांति के समय। कर्क संक्रांति, या इसको हम कह सकते हैं कर्क संक्रांति, या कहते हैं उसको ग्रीष्म आयनाथ। ग्रीष्म आयनाथ कब होता है दोस्तों? ये होता है आपका 21 जून को। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दूर है सूर्य, ठीक है। अगर ऐसे दूरी के क्रम में देख लें तो एक घटना मैं लिख दे रहा हूँ, जो है सूर्य के नज़दीक कब रहता है? तो 21, ये आपका 22 दिसंबर। और एक विषुव की घटना होती है, विषुव की इक्विनॉक्स बोलते हैं। ये होता है आपका एक सितंबर में होता है, सितंबर में होता है 23 सितंबर को, और एक मार्च में होता है 21 मार्च को, ठीक है। और एक घटना होता है आपका वो जून में होता है, तो 21 जून को, ठीक है। उपसौर अपसौर की घटना आप जान लिए। तो सूर्य का जो पृथ्वी पर प्रकाश पड़ता है कर्क संक्रांति, जब लंबवत प्रकाश सूर्य का उत्तरी गोलार्ध पर पड़ता है, उसको हम ग्रीष्म आयनाथ या कर्क संक्रांति बोलते हैं, जो 21 जून को पड़ता है। इस समय सूर्य का प्रकाश लंबवत उत्तरी गोलार्ध पर ज़्यादा चमकता है, तो हमें प्रकाश अधिक मिलता है, जिससे हमारे यहाँ 21 जून को दिन बड़ा होता है। क्या होता है? दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है, रात छोटी होती है। वहीं अगर उल्टा हम बात करें, इसी समय अगर हम मकर संक्रांति की बात करें, ठीक है, तो जब सूर्य का प्रकाश लंबवत 23.5 डिग्री मकर रेखा पर पड़ता है, मकर रेखा पर, है ना, मकर रेखा पर, तो उसको बोलते हैं मकर संक्रांति। क्या बोलते हैं? मकर संक्रांति, या शीत आयनाथ भी बोल सकते हैं आप, शीत आयनाथ, ठीक, सोलेस्टिक, समर विंटर सोलेस्टिक। इस समय सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ता है? दक्षिणी गोलार्ध पर लंबवत पड़ता है। वो समय कब रहता है दक्षिणी गोलार्ध पर जब लंबवत पड़ता है सूर्य? तो वह समय रहता है आपका दिसंबर में, 22 दिसंबर को। क्योंकि देखिए पृथ्वी लट्टू की तरह है, घूमती रहती है अपने अक्ष पर, पृथ्वी घूमती रहती है। देखिए ये अपने अक्ष पर पृथ्वी घूमती रहती है और अपने अक्ष पे साथ साथ सूर्य की परिक्रमा ऐसे से करती है। हमारे यहाँ कर्क रेखा पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है 21 जून को, यानी लंबवत चमकता है सूर्य कर्क रेखा पर, और मकर रेखा पर लंबवत कब चमकता है? 22 दिसंबर को। इसलिए उनका सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में कब होता है? ऑस्ट्रेलिया की तरफ अगर देखा जाए तो 22 दिसंबर को। इसीलिए उनका जो क्रिसमस पड़ता है वो पड़ता है 25 दिसंबर को, गर्मी में पड़ता है उनके यहाँ क्रिसमस। हम लोग ठंडी में मनाते हैं, सोचिए उनका त्यौहार मनाते ही क्यों हैं। फिलहाल जब तो आपको समझ में आ गया होगा कि कर्क संक्रांति में सूर्य का प्रकाश यानी ग्रीष्म आयनाथ में हमारे 21 जून को सबसे उत्तरी गोलार्ध में सबसे अधिक लंबवत चमकता है, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर संक्रांति के समय यानी वही 22 दिसंबर के टाइम सबसे अधिक चमकता है। तो वहाँ पे दिन बड़ा और रात छोटी है। अब देखिए 21 जून को हमारे यहाँ दिन बड़ा और रात छोटी होती है। यही उल्टा अगर हम कर देंगे तो मकर रेखा की तरफ जब हम दक्षिणी गोलार्ध को समझ जाएंगे, 21 जून को दिन बड़ा रात छोटी होती है हमारे यहाँ, ठीक है, यानी उत्तरी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता होगी? यहाँ लिख देते हैं इसे। देखिए रात छोटी नहीं होती है वहाँ रात बड़ी होती है। इसी 21 जून को रात बड़ी होती है और दिन छोटा होता है, दिन छोटा होता है। इसी का अपोजिट समझ सकते हैं कि 22 दिसंबर को उनके यहाँ दिन बड़ा होता होगा और रात छोटी होती है। हमारे यहाँ रात बड़ी होती है और दिन छोटा होता है। सेम इसी कंडीशन पे हम लगा लेंगे, समझ जाएंगे, ठीक है। इसको आप याद कर सकते हैं। अगला ये विषुव का समय आता है जब सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ती हैं तो दिन रात बराबर होता है। इस घटना को विषुव बोलते हैं।
तो 2 विषुव होता है, एक होता है आपका शीत विषुव और एक होता है शरद विषुव, ठीक है, सॉरी एक होता है बसंत विषुव यानी इक्विनॉक्स, और एक होता है आपका शरद विषुव, ठीक है। ये कब होता है? ये 23 सितंबर की घटना होती है। 4 डेट आप लोग याद कर लेंगे। और आपको पता है कि सूर्य दूरी के क्रम में कितना है, सूर्य का जो दूरी है नज़दीकी, जो सूर्य पृथ्वी से नज़दीक है तो कितना दूरी कैरी करता है? 14 करोड़ 70 लाख लगभग, है ना, किलोमीटर। और इसकी दूरी अगर सूर्य से दूर है पृथ्वी तो 15 करोड़ 20 लाख, ठीक है, किलोमीटर। और सूर्य की एक औसत दूरी होती है, सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी जो होती है वो कितना है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। यानी कितना है औसत दूरी? औसत दूरी आपका कह सकते हैं 14.98 करोड़ किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है ये औसत दूरी कितनी है, तो आपको पता है 14.98, 150 मिलियन को ले लेते हैं, ठीक है, 149.6 मिलियन किलोमीटर या 14 करोड़ 97 लाख 95 हज़ार, 14 करोड़ 97 लाख 95 हज़ार और 900 किलोमीटर इसकी दूरी है, ठीक है। इसके याद करने की ज़रूरत नहीं, 1498 आप लोग याद कर लीजिएगा। बाकी दिन छोटा बड़ा आपको समझ में आ गया होगा। इस समय विषुव के समय क्या होता है? दिन छोटा, सूर्य की किरणें यानी दिन और रात बराबर होता है, दिन रात बराबर होता है। ये 2 घटना है, 23 सितंबर और 31 मार्च की। दिन रात इस समय बराबर होता है क्योंकि सूर्य सीधे चमकता है, सर पे चमकता है, जिससे दोनों तरफ प्रकाश बराबर पड़ता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, ठीक है, ऐसा लगा हो कि इसको समझ में आ रहा है, अगर जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पृथ्वी की गतियाँ और इसके ऋतु परिवर्तन के बारे में आपको पता चला हो कि ऋतु परिवर्तन कैसे होती है, क्या चीज़ें आपको अफेक्ट करती हैं, ये सब आपको समझ में आया हो, तो आप लोग वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद।